ये कोई मनुष्य गए। महाराज श्री कृष्ण रोने लगा चरणों में पड़ के, भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृष्ण ने कहा कोई गलती नहीं हुई, तुम्हारा जाते जाते कर्ज बाकी था तो मैंने वो भी पूरा किया। बोले कैसा कर्जा महाराज? तब बताया, जरा तुम आज जरा हो त्रेता के तुम बाली हो, मैं राम था, मैंने पीछे से छिपकर तुम्हें बाण मारा था, तुमने मुझसे प्रश्न किया था, मैं तुम्हारा उत्तर नहीं दे पाया था। उस समय मैंने ये निवेदन किया था, मैंने निर्णय लिया था कि मैं भी इसके हाथों मरूंगा तो इसका कर्ज दूर होगा। आज जरा तुम बाली जरा बनकर आए, मैं रामकृष्ण बनकर आया, तुमने मुझे धोखे से मारा, मैंने तुम्हें धोखे से मारा था। महाराज जरा बहुत रोया। उस समय महाराज अर्जुन आ गए। अर्जुन ने कहा प्रभु ये क्या हो गया, किसने मारा? महाराज भगवान ने शांत किया, अर्जुन को कहा तुरंत जाओ द्वारिकापुरी में जितने भी लोग हैं सबको ले जाकर के हस्तिनापुर रख दो, क्योंकि 7 दिन में द्वारिका डूब जाएगी। अर्जुन नहीं जा रहे थे, बहुत समझाने पर गए, सारे लोगों को ले जाकर हस्तिनापुर रखा। महाराज इधर भगवान के गोलोक जाने की तैयारी हो गई। महाराज भगवान के लिए विमान आया। महाराज पार्षदों ने प्रणाम किया, बोले प्रभु चलिए। भगवान जैसे चलने लगे, मृत्यु देवी सामने आ गई। भगवान से निवेदन करने लगी। मृत्यु ने कहा प्रभु आपके ही बनाए हुए नियम है, आप ही उल्लंघन करेंगे तो कैसे काम चलेगा, आप अपना शरीर यही छोड़ कर जाइए। महाराज तब भगवान ने कहा ठीक है। मृत्यु के ऊपर चरण रखा और भगवान ने अपना शरीर वहीं छोड़ा। शरीर छोड़कर महाराज नवीन शरीर के साथ भगवान अपने बैकुंठ धाम गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। महाराज भगवान के पुराना जो प्राचीन शरीर था, लोगों ने उसे ले जाकर जगन्नाथ भगवान ने स्थापित करा दिया। आज भी लोग जगन्नाथ जाकर के जगन्नाथ के भात को जगत प्रसारत हाथ जाकर भगवान के दर्शन करते हैं। भगवान के जाने पर अर्जुन आदि भी महाराज मैंने कथा में सुनाया था कि चले गए। इधर परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं सुखदेव कहानी संपन्न, कथा संपन्न, अब बताओ तुम्हें डर लगता है मरने से? और परीक्षित ने कहा ना महाराज हम ब्रह्मोस्मि, मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान का अंश, मुझे कौन मार सकता है? मैं आत्मा हूँ। नैनम छिद्यन्ति सूत्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति अपूर्ण शोकयति मारुतानाथ, मैं नहीं मर सकता। यहाँ तक्षक चला 7वें दिन, 7 दिन पूरे हुए तक्षक चला। एक ब्राह्मण को पता चला कि तक्षक आज जाकर के परीक्षित को खाएगा, डसेगा और परीक्षित की मौत हो जाएगी। यदि मैं उस मौत को बचा लूंगा तो मुझे बहुत धन मिलेगा। पढ़ा लिखा ब्राह्मण महाराज चल पड़ा। तक्षक से मुलाकात हुई। तक्षक ने कहा कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण बोले जा रहा हूँ परीक्षित जी को बचाने। बोले किससे? बोले तक्षक से। तक्षक ने कहा अच्छा तुम में इतना पावर है कि तक्षक के विष को भी तुम शांत कर दोगे? बोले हाँ। बोले अच्छा तो चलो बताओ। तक्षक ने कहा मैं इस पेड़ पर अपना विष मारता हूँ, फिर तुम इसे हरा भरा करके दिखाना। एक हरे भरे पेड़ पे तक्षक ने फन मारा तो महाराज हरा भरा पेड़ खड़े खड़े सूख गया। इतना विष का प्रभाव। ब्राह्मण अब तू इसे हरा भरा कर सकता है? बोले हाँ क्यों नहीं कर सकता। कमंडलू से जल निकाला, मंत्र का अभिमंत्रण किया। महाराज अब मंत्र अभिमंत्रित करके तुरंत ब्राह्मण ने जैसे जल को पेड़ पे छोड़ा, पेड़ पुनः हरा भरा हो गया। महाराज तक्षक हाथ जोड़ लिया, महाराज क्षमा करिए लेकिन आप श्राप झूठा कर रहे हैं जाकर के। ब्राह्मण से पूछा तक्षक ने आप क्यों जा रहे हैं, क्यों बचाना चाहते हैं? बोले मैं बचाना चाहता हूं कि मुझे धन मिलेगा। तक्षक ने खूब धन दिया, ब्राह्मण को लौटा दिया। ब्राह्मण लौट गए। तक्षक गया। तब जन्मेजय ने, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने पिता की बड़ी अद्भुत व्यवस्था करी थी। तालाब के बीच में एक खंबा था, उस खंबे के ऊपर एक महल बना था। केवल जो जाता चिकअप होता उसका फिर जाता महाराज, फूल जाते पत्तियां जाती चिकअप होता। तक्षक फूल में जाकर प्रवेश कर गया। फूल अंदर गए, फूल गया महाराज तो जैसे भगवान को फूल अर्पित करने लगे वैसे तक्षक नीचे गिरा और परीक्षित के पैरों को प्रणाम किया, फन मारा और महाराज अंतर्धान हो गया। इसके पहले ही परीक्षित का मन भगवान पे लग चुका था। परीक्षित वहां धड़ाम गिरे। महाराज इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा सुनाकर श्रीमद् भागवत के दिव्य भाव से इन्हें जीवन और मरण की व्यवस्था से, योनियों की व्यवस्था से मुक्त कर दिया। परीक्षित का प्राणांत हुआ। परीक्षित भगवत धाम गए, भगवान के श्री चरणों का अनुराग प्राप्त भया। भागवत चिल्ला चिल्ला के कहती है जीवित तो सुने तो महाराज वैकुंठ मिले ही, मृतक व्यक्ति के नाम भी
मेरी यात्रा यदि करा दी जाए तो भागवत का वचन है, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। मैं ऐसी वार्ता हूँ, मैं ऐसा चरित्र हूँ कि प्रेत की भी पीड़ा का समन नाश कर देती हूँ। महाराज परीक्षित जी को सुखदेव जी ने सुना करके इस धारा से मुक्त कर भगवान के धाम भेजा। महाराज निवेदन करूं, इस प्रकार से जब भगवान के दिव्य धाम परीक्षित गए तो भागवत को और श्री सुखदेव जी को बड़ा प्रणाम किया। आइए हम भी सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करें। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तो हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव जी महाराज की जय हो। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सम्मोहित किया। परीक्षित जी धाम गए भगवान को, सुखदेव जी महाराज आगे ब्रह्मस्थ में ब्रह्मलीन हो गए। इधर महाराज ये दिव्य कथा स्वर्गीय माता जी लीला देवी गुप्ता जी के लिए कथा श्रवण कराई गई और मुझे व्यासपीठ से ऐसा विश्वास है कि भगवत कृपा उनके ऊपर होगी और इस सुंदर दिव्य भागवत के माध्यम से वो भगवत कृपा पे आसीन होंगे। और महाराज निवेदन करूं, जिनके माध्यम से, जिनके सौभाग्य से आप हम सब ने इस कथा को श्रवण किया, निश्चित रूप से हम सभी बड़े भागी हैं। महाराज निवेदन करूं, इस प्रकार नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाशनम, भागवत का भाव है कि नाम संकीर्तन किया जाए, भगवान का भजन किया जाए, भगवान के ही याद में रहा जाए तो भगवत कृपा हमें प्राप्त होगी। निवेदन करूं, श्रीमद् भागवत कथा के दिव्य इस भाव के महाराज अंतिम विश्राम में मैं बस यही कहूंगा कि हम लोगों ने बड़े भाव से इस दिव्य कथा के महाराज श्रेयोधार्य श्री रामकृष्ण गुप्ता जी, यही नाम है ना, रामकृष्ण गुप्ता जी ने बड़े दिव्य भाव से पूरी रचना बनाई और रचना के माध्यम से महाराज इन्होंने अपनी बेटी और अपने बेटा की प्रेरणा से, इसमें हमारी बहन नेहा का भी बहुत बड़ा कथा पे बहुत बड़ा रोल है, इनके सारे पुत्रों का भी, इनकी बहुओं का भी, सब ने इनका सहयोग किया और वास्तव में बेटे बहू ऐसे हो महाराज। हाँ, बेटा को चाहिए कि बिना बाप के कहे, बिना माँ के कहे, माँ पिता कभी नहीं कहते कि बेटा तुम हमको भागवत सुनाओ, लेकिन ये बेटा का धर्म है कि बेटा अपने थोड़े से बजट से इधर उधर करके, मेहनत करके, साधना करके, महाराज स्ट्रगल करके पिता के और माता के जीवन के बारे में ध्यान दे, क्योंकि वही माता पिता से जीवन प्राप्त होता है। तो एक बार इनके पूरे परिवार के लिए आप जोरदार तालियां बजा दीजिए। भगवान ऐसी सद्बुद्धि इन्हें प्रदान करता रहे और ये भगवत कार्य के लिए, भगवत यश कीर्ति के लिए सदैव ऐसे अग्र रहते रहे। मैं निवेदन करना चाहूंगा,
आप सभी गांव वालों के लिए एक बार तालियां, जो यहाँ आकर के इस भरी बरसात में भी महाराज आप लोग दिव्य कथा सुनते रहे। और बस मैं अंतिम भाव बस यही रखूंगा कि हमसे जो भी त्रुटियां हुई हों 7 दिनों में, हमारे कलाकारों से जो भी त्रुटियां हुई हों, इनका जो भाव स्वभाव अच्छा ना लगा हो, तो उसके लिए हम व्यासपीठ से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। आपके बालक स्वरूप हैं, आप क्षमा करेंगे, हमें ये विश्वास है। बस अपनी बात को विश्राम देते हुए मैं हमारे साहिल भैया जिन्होंने इस पंडाल की अद्भुत शोभा हमें प्रदान करी है, इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई है, और जिससे मैं बोल रहा हूँ ऐसा प्रतिध्वनि साउंड सिस्टम इन्होंने लगाया है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और हमारे अवस्थी जी चित्रकूट की धरती से चलकर आए हैं और यहाँ आर्गन में सहयोग कर रहे थे, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। हमारे सोनू भैया, हमारे बड़े भैया, हमारे गुरु भी, संगीत हमने इन्हीं के माध्यम से प्रारंभ किया, ऐसे हमारे सोनू भैया बड़े भैया के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे संतोष भैया, ये हमको बहुत प्रिय हैं, कथा में ये 2-3 मूर्ति न दिखेंगी पर ये मूर्ति आपको अवश्य दिखेगी, इनके बिना हम नहीं बोल पाते, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे परमानंद हमारे पंडित जी हैं, हमारे छोटे भाई भी हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। एक बार मुख्य यजमान हमारे गुप्ता जी के लिए जोरदार तालियां, जिनके माध्यम से हम सब यहाँ एकत्रित भए हैं। और कोई भूला भटका हो भैया तो क्षमा करेगा। एक बार नेहा बहन के लिए बजा दीजिए, इसने रोज भोजन कराया, इनके बहुओं के लिए बजा दीजिए। आप सब अपने अपने लिए बजा दीजिए। और सबसे बड़ी भूमिका जो निभा रहे हैं आचार्य के हमारे मनीष भैया, उनके लिए जोरदार तालियां। और इस कथा को तो हम केवल यहीं तक सुनाए पड़े हैं, हाँ साउंड बस यहीं तक सुनाई देत महाराज, पर हमारे हिमांशु भैया इस कथा को देश विदेश में महाराज भेज रहे हैं, और YouTube के माध्यम से महाराज इस कथा को बड़ी दूर दूर तक महाराज हिमांशु भैया के लिए जोरदार तालियां। ये कथा भक्ति पंथ चैनल पे चल रही है। मोबाइल कौन कौन रखा है, हाथ में कौन कौन लिया है जरा बताइए। हाँ सब अपने अपने फोन पर YouTube में जाकर के